Hello students, how are you? I hope you are very fine and I shall explain nouns today. So मेरे प्यारे बच्चे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम नाउन का झंझट पूरा तरह से खत्म करने वाले हैं। यानी कि हिंदी में बात करें तो संज्ञा का आज झंझट ही खत्म करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए और बिल्कुल भी तैयार हो जाइए और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ आप इतना समझ लीजिए कि आज नाउन का झंझट हम खत्म करेंगे। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमेशा एक पार्ट सुनते हैं ना, जो वीडियो मैंने पहले बार आपको जो है इससे पहले मैंने दे दिया आपको, उसके बारे में जो है पूरा नाउन्स का आज मैं डिटेल वाइज बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चे, आप सभी लोग समझ रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त कि हम आज पूरा का पूरा नाउन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, अर्थात नाउन के बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बस इतना आप लोग समझ लीजिए कि दुनिया में जितना भी आप नाम रखते हैं, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वह किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी भी पदार्थ का नाम हो, या फिर दुनिया में किसी भाव का नाम क्यों ना हो, हम सभी को क्या कहते हैं? तो नाउन ही कहते हैं। सबका सब नाउन है, कोई भी नाउन से बच नहीं सकता है। दुनिया में देख लीजिए ना, एक बार हवा है, नाउन है ना। कोई लड़का है, नाउन है। लड़का का विशेष कोई नाम सोहन रख देते हैं, वह भी नाउन है। अगर आपके पास ईमानदारी है, वह भी एक प्रकार का नाउन ही है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जितने भी नाम हैं, सबके सब नाउन हैं। तो नाउन का ये कुछ होता है ना कि उसका कुछ काइंड्स होना चाहिए, नाउन के कुछ प्रकार होना चाहिए, अलग अलग क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए। आ रहा समझ में? तो आइए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि नाउन हम लोग किसके आधार पर समझ लें? वचन के आधार पर समझते हैं। वचन जिसको हम कहते हैं नंबर के आधार पर। नंबर के आधार पर अगर हम बात करें तो नाउन के जो है ना क्या होते हैं? तो ये सिंगुलर होते हैं। सॉरी, नंबर के आधार पर देखें तो ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और ये क्या होते हैं कि प्लूरल होते हैं। और इसको छोड़िए, इसको थोड़ा सा क्या रखिए ना, अभी यहां अलग रखिए। और उससे भी पहले हम लोग समझते हैं काउंट के आधार पर। काउंट के आधार पर, ठीक है। तो काउंट के आधार पर अगर देखें तो एक काउंटेबल होते हैं और एक अनकाउंटेबल होते हैं। यानी काउंटेबल एक क्या होता है बाबू? तो यहां पे काउंटेबल होता है, ठीक है। और एक क्या होता है? तो अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होता है। जैसे मान लीजिए कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल की हम बात करते हैं थोड़ा देर के लिए, तो पेन, जैसे काउंटेबल में हो गए पेन हो गए, ठीक है ना। उसके बाद आप यहां पे कह सकते हैं चेयर, ठीक है। बॉय कह सकते हैं आप, यहां पे गर्ल कह सकते हैं, जो कि काउंटेबल है। इसको आप गिन सकते हैं, एक लड़का है, एक कुर्सी है, एक कलम है, एक किताब है। यहां पे हम बुक भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं? बुक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि काउंटेबल है। तो सबसे पहले काउंट के आधार पर, यानी गणना के आधार पर, इसको हम क्या कहते हैं? काउंट का मतलब क्या होता है? गणना। यानी गणना के आधार पर हम बात करें तो नाउन दो प्रकार के ही होते हैं। सबसे पहले उसमें क्या होता है कि सबसे पहला इसमें काउंटेबल होता है, और दूसरा नंबर की बात करें तो अनकाउंटेबल होते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि अनकाउंटेबल क्या होते हैं? ऑयल होते हैं। यहां पे कह दे तो मिल्क होते हैं, ठीक है ना, मिल्क होते हैं। उसके बाद यहां पे कह दें तो वुड होते हैं, जो लकड़ी होते हैं ना, वुड हो गया आपको। यहां पे वाटर हो गया आपको। इसको क्या आप काउंट कर सकते हैं? क्या आप सभी लोग में जो लोग भी देख रहे हैं, एवरी जितने भी पर्सन देख रहे हैं मेरे वीडियो को, क्या आप सभी लोग इन सभी पॉइंट्स में किसी को भी आप काउंट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? ये 100% बिल्कुल भी सत्य बात है, नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि आखिर काउंटेबल जो होता है मेरे बाबू, काउंटेबल जो होता है उसको हम नंबर के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। एज आते हैं यहां पे देखते हैं कि सिंगुलर और यहां पे प्लूरल। अब आते हैं चीजों को समझते हैं कि आखिर सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से कैसे हम काउंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम यहां पे डिवाइड करने वाले हैं ना। तो चलो यहां पे पेन लिख सकते हैं। क्या हो गए बाबू? पेन हो गए, जिसको हम सिंगुलर कह सकते हैं। लेकिन यही अगर यहां पे हम पेन्स लिख देते हैं, क्या हम इसको PENS, क्या आप ये नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आप इसको जो है ना रिमाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि यहां पे ये जो है सिंगुलर है और ये हो गए बाबू प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक, जिसको हम गिन सकते हैं, एक है, केवल एक है।
1। क्लियर। लेकिन हम लोग जब पेन्स की बातें करते हैं तो पेन्स में बहुत सारे पेन्स हो रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बुक की बात करते हैं, यहाँ पे बुक लिख देते हैं, और वहीं यहाँ पे क्या लिखा मैंने बाबू, तो बुक लिख दिया मैंने। क्या लिखा, बुक। लेकिन यहीं पे मैंने क्या लिख दिया, बुक्स। बुक्स, एक बुक है, एक से अधिक बुक है, ठीक है। अगर यहीं पे मैंने क्या लिख दिया, यहीं पे मैंने लिख दिया बॉय, वहीं मैंने यहाँ पे बॉयज ले लिया। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, तो यहाँ पे मैंने ले लिया बाबू गर्ल्स, गर्ल गर्ल, और यहां पे मैंने क्या ले लिया, गर्ल्स। बताओ आप यहां तक क्या सीखे, बताओ मुझको, आप यहां तक क्या सीखे। आप यहां तक सीखे कि सबसे पहले नाउन को हम लोग काउंट के आधार पर दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि काउंट के आधार पर काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं। जिसको गिन सकते हैं वह काउंटेबल है, जिसको नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल है। इसको हिंदी में बात करें तो गणनीय कहते हैं, और इसको अगणनीय कहते हैं। जिसकी गणना हम लोग कर सकते हो वह गणनीय है, और जिसकी गणना नहीं कर सकते हो अगणनीय है। समझे कि नहीं समझे। अब यहां पे जो है इस गणनीय को जो है ना, यानी काउंटेबल को ही केवल हम लोग नंबर के आधार पर जो है डिवाइड कर सकते हैं, जो कि सिंगुलर हो जाएंगे और प्लुरल हो जाएंगे। सिंगुलर का मतलब होता है जिससे एक का बोध हो, एज जो डिनोट करता हो केवल ओनली वन। क्लियर। और जो वन अपॉन द प्लस का जो डिनोट करता हो, यानी जिससे एक से अधिक, मोर देन का जो डिनोटेड करता हो, जिसको मोर देन डिनोटेड करता हो, हम उसको कहते हैं प्लुरल, यानी एक से अधिक। क्लियर। अब आते हैं यहां पे, हम लोग समझते हैं यहां पे हो गए काउंट के आधार पे, नंबर के आधार पे। क्लियर है। अब हम लोग चीजों को समझते हैं थोड़ा सा, कि अब जो है हम आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर के, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इसके भेद के बारे में। क्या समझेंगे बाबू, तो अब हम समझेंगे इसके भेद के बारे में, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ नाउन अब क्या होते हैं, तो अब आपको हो जाएंगे काइंड्स ऑफ नाउन। क्लियर है। काइंड्स ऑफ नाउन, जिसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा के प्रकार, या फिर संज्ञा के भेद भी कह सकते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन जो है बिल्कुल सिंपल है, इसको समझने में ज्यादा परेशानी आपको झेलना ही नहीं पड़ेगा। आइए यहां पे चीजों को समझाते हैं हम आपको। सबसे पहला तो आपको हो जाएगा क्या, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, चलो बताते हैं क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपको यहां पे हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है ना, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे क्या हो जाएगा, तो मैटेरियल नाउन हो जाएगा। मैटेरियल नाउन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद यहां पे कॉलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कॉलेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा बाबू। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा बाबू यहां पे। अब अगर हम बात करते हैं हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम यहां पे प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे कॉमन पर्सन का, यानी कॉमन पर्सन, कॉमन स्पेस एंड कॉमन किसी एज अ सिटी का अगर बोध होता हो, यानी कि कॉमन पूरी जाति का बोध जिससे होता, कॉमन पार्ट्स, हम उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। एज अ कॉमन नाउन इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, जिससे पूरी जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। एज अ, हम यहां पे अभी बताते हैं आपको। उसके बाद मैटेरियल नाउन है, कॉलेक्टिव नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि 1 2 3 4 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो यहां पे सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या है, यानी प्रॉपर से नाम से ही पता चल रहा है, एज अ नेम डिनोट कर रहा है, ओनली वन नेम, यानी नाम से ही पता चल रहा है ना कि प्रॉपर नाउन क्या है, यानी कि किसी प्रॉपर स्पेस का जिससे डिनोटेड हो, जिससे आपको जो है प्रॉपर एनी पर्सन डिनोटेड हो। यानी जैसे यहां पे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला सोहन, बताओ सोहन मैंने बोल दिया, ठीक है। गंगा मैंने बोल दिया, गंगा जो नदी का नाम है, ठीक है ना। हिमालय मैंने बोल दिया, हिमालय, हिमालय मैंने क्या बोल दिया, तो हिमालय, जिसे हिमालय, किसी नाम मैंने लिया, किसी नाम को मैंने यहां पे लिया है, किसी नाम को मैंने लिया है। पर्सन, पर्सनल, है ना, यानी प्रॉपर, ठीक है। तो प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक, इस प्रकार से आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो देखिए, गाय में मान लीजिए आप लोग काउज में काउज बोल देते हैं, पूरा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा।
डॉग्स बोल देते हैं पूरा कॉमन हो जाएगा, बॉयज बोल देते हैं पूरा कॉमन हो जाएगा, गर्ल्स भी कॉमन हो जाएगा। लेकिन उसी डॉग्स में किसी डॉग्स का आप नाम रखते हैं टॉमी। टॉमी, चलो टॉमी ले लेते हैं। बताओ टॉमी क्या है? टॉमी मैंने किसी डॉग्स का प्रॉपर नाम रखा है, दैट इज प्रॉपर नेम, इसलिए हम लोग इसको जो है आई कैन से दैट प्रॉपर नाउन। क्लियर? इसलिए इसको हम प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रख सकते हैं, प्रॉपर नाउन की डिवीजन में रख सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि आखिर अब कॉमन नाउन किसे कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन खत्म हुआ, कॉमन नाउन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एज अ ऑल ओवर, ऑल ओवर जिससे डिनोटेड करता हो, ऑल ओवर डिनोटेड थिंग्स, यानी जिसके बारे में हम थिंक कर रहे हैं, पूरा के बारे में सोच रहे हैं। जैसे जैसे यहां पे हम क्या बोल देते हैं, चलो काऊ, काऊ बोल देते हैं, ऑक्स बोल देते हैं, यहाँ पे बॉयज, बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए, है ना। इससे एक गर्ल्स के बारे में मैंने बात किया, मैंने बोला कि जाओ एक गर्ल्स को पकड़ के लाओ, आप कहीं से भी एक बॉयज को पकड़ के लाओ, एक काउस को पकड़ के लाओ। क्या मैंने बोला किसी गाय का मैंने प्रॉपर नाम लिया? क्या नहीं लिया ना, बिल्कुल नहीं लिया। इसलिए आप लोग यहां पे कह सकते हैं दैट इज कॉमन नाउन, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसी को कॉमन नाउन कहते हैं, यानी कि जाति वाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पे, अब बहुत सारे ऐसे हैं ETC को कह सकते हैं, अभी बहुत सारे हैं बाबू यहां पर, ठीक है ना। जैसे जिसे कॉमन नेम, कॉमन सेंस का बोध हो। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आते हैं यहां पे मटेरियल नाउन। मटेरियल, आप लोग घर बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं? बहुत सारे घर बनवाए होंगे, बहुत सारे घर के साथ साथ जो है बहुत सारे जो है भोजन को भी आप लोग बनवाए होंगे, उसमें का मटेरियल आप लोग लाते हैं। चाहे घर हो चाहे भोजन हो, उसमें का क्या लाते हैं आप लोग? मटेरियल लाते हैं। यानी कि मटेरियल जब आप लोग लाते हैं यहां पर, तो मटेरियल नाउन का मतलब होता है सभी पदार्थों को मिला करके ना ही तो आप भोजन बनाते हैं और ना ही तो आप भवन निर्माण करते हैं। मटेरियल घट गया, चलो मटेरियल घट गया, बालू घट गया, यहाँ पे मटेरियल सीमेंट घट गया, यहाँ पे खाने का मटेरियल में चावल घट गया, अभी यहाँ पे मसाले घट गए, तेल घट गए, मिर्च घट गया, जो है ये धनिया घट गया, है ना। तो हम उसी को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, द्रव्य, यानी इसे द्रव्यवाचक। मटेरियल से क्या? तो द्रव्यवाचक। और बाबू मटेरियल हम उसी को कहते हैं जो गिन नहीं सका जाए, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, हम उसी को मटेरियल कहते हैं। एज यहां पे समझ लेते हैं एज अ वाटर। क्या वाटर को आप काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप लोग जो है वाटर को काउंट कर सकते हो। इसको केवल आप माप सकते हो या फिर तौल सकते हो, उससे हम क्या कहते हैं? तो मटेरियल नाउन, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एज यहां पे बात करें तो वाटर हो जाएंगे, आपको जो है मिल्क हो जाएंगे, और बोले तो यहां पे क्या हो जाएंगे? ऑयल हो जाएंगे, है ना, ऑयल हो जाएंगे। उसके बाद चलो गोल्ड ले लेते हैं, गोल्ड हो जाएंगे। क्या गोल्ड? अगर गोल्ड से कोई आप जेवरात बनवा लेते हैं, अगर कोई गहने बनवा लेते हैं, मैंने बोला आप कितने सोने का गहना बनवाया? क्या आप कह सकते हैं कि मैंने 4 सोने का गहना बनवाया? नहीं कह सकते हैं। आप उसको जो है ना बोलिएगा इतना पौंड का मैंने गहना बनवाया, इतना ग्राम का गहना बनवाया, इसलिए उसको उसका क्या बता रहे हैं? परिमाण बता रहे हैं, उसका संख्या नहीं बता रहे हैं। एज यहाँ पे क्या हो जाएगा? एज यहाँ पे ये हो जाएंगे बाबू मटेरियल नाउन। जो मटेरियल हो, केवल मापा या तौला जा सके, जिसको गिना नहीं जा सके, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाए। उसके बाद है कॉलेक्टिव, कॉलेक्टिव नाउन, दैट इज ग्रुप, दैट इज एनी ग्रुप। आ रहा समझ में? यानी कि जिससे किसी ग्रुप का बोध हो, किसी समूह का बोध हो, हम उसे क्या कहते हैं? कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। कॉलेक्ट, कॉलेक्ट का मतलब बताओ मेरे को आप क्या होता है? कॉलेक्ट का मतलब ही होता है एकत्र होना, जमा होना। आ रहा है समझ में? अभिसरित होना। आ रहा है समझ? तो यहां पे जो है ये कॉलेक्टिव का मतलब ही होता है जमा होना, यानी समूहवाचक संज्ञा हम लोग इसको कह सकते हैं। यानी हम लोग जैसे मान लीजिए कि यहां पे एनी ग्रुप हो गए, ग्रुप हो गए, है ना, ग्रुप हो गए। यहां पे जो है आपको जो है क्राउड हो गए, कहीं पे भी भीड़ लग गया हो, तो मेला में भीड़ लगता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो मेला क्या है? तो क्या है? सोच के बताओ एक बार, क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। कहीं आप आर्मी को देख रहे हैं, वहां पे क्या है? पुलिस का भीड़ है, फोर्स का भीड़ है एकदम।
तो वो अभी क्या है, एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा है। हाथियों का झुंड जा रहा है तो अभी क्या है, तो एक प्रकार का समूह ही है, इसलिए हम लोग उसको भी कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसलिए आते हम लोग यहां पे समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, भाव होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग भाववाचक संज्ञा को कह सकते हैं। दैट इज यहां पे जो है अगर कह देते हैं लॉयलिटी, लॉयलिटी, लॉयलिटी का मतलब क्या होता है बताओ आप लोग। लॉयलिटी का मतलब हो गया, यह जो है एक प्रकार का भाव है जिसका मतलब वफादारी होता है, वफा नहीं वफादारी होता है। चलिए यहां पे मैंने क्या लिख दिया, ऑनेस्टी, मैंने क्या लिख दिया, ऑनेस्टी लिख दिया, क्लियरिटी लिख दिया, क्लियरिटी मैंने लिख दिया, ये भी क्या हो जाएगा बाबू, तो ये भी आपको हो गया क्या, ये सभी लॉयलिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, क्लियरिटी हो गया, ये सभी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आ रहा है समझ में। तो यहां पे आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जिससे किसी प्रॉपर व्यक्ति का बोध हो, खास विशेष व्यक्ति का बोध हो, जो डिनोट करता हो किसी प्रॉपर को, प्रॉपर्टी को, उसे क्या कहते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक। और जो पूरी जाति का बोध करता हो उसको कहते हैं आपको कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। और जो यहाँ पे मैटेरियलिटी का बोध करता हो, यानी जिसे मैटेरियल का बोध हो, द्रव्य का बोध हो, जिसे मापा या तौला तो जा सकता हो बट काउंट नहीं किया जा सकता हो, हम उसी को कहते हैं मैटेरियल नाउन। और कलेक्टिव नाउन की बात करते हो तो कोई भी समूह, एनी ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्लियर। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो कोई भी भाव हो, ईमानदारी हो, बचपन हो, बुढ़ापा हो, आपको जो है वफादारी हो, आ रहा समझ में, बेवफादारी हो, इस सबको हम क्या कहते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्लियर है। अब पूछिएगा सर यहां पे आप नाउन कहां पढ़ाए हैं, पहले आप नाउन को सबसे पहले जो है एक्सप्लेन कहां किए हैं। तो बाबू आज के क्लास में हम आपको क्या पढ़ाने वाले थे, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले थे आर्टिकल, आर्टिकल पढ़ाने वाले थे। बट मैंने यहां पे नाउन को क्यों लाया कि नाउन के पहले ही जो है ना, नाउन के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग होता है। आ रहा समझ में। और ये आर्टिकल होते क्या है, तो ए, एन और द होता है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आज तो आर्टिकल नहीं पढ़ा पाए, तो उससे पहले जिसका यूज होता है उसको तो मैंने पढ़ा दिया ना। उसके बाद जो यूज होता है, यानी कि नाउन के पहले ही आर्टिकल लगने के बाद वह आर्टिकल का रूप हम लोग को समझ में आएगा। इसलिए आर्टिकल आप लोग इसके लिए चिंता मत कीजिए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। तो इसके जस्ट बाद वाला हम पढ़ाएंगे क्या, तो वही तो लेकर के आ रहे हैं आर्टिकल। तो जस्ट इसके बाद में वीडियो मिलेगा आर्टिकल, और उसके लिए आप सभी लोग जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे हो ना तो लाइक एक बार जरूर कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले अगला बार जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप ही को मिले। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय।